मुझे लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1990 के समय में एक गुजराती कहावत है जो आप बोला करते थे बहुत सारी पार्टीज में, होटल्स में और रिंग में कि वधारे वधारे लेवानू और घटारे घटारे बेचवानू। मतलब खरीदो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, और बेचो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो। इसमें समझदारी क्या है और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? What is the wisdom in that and how do you use it? देखिए रमेश, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कभी भी 40% से ज्यादा ट्रेड्स सही नहीं जाते, है ना। मान लीजिए कि मैं XYZ स्टॉक पर बुलिश हूँ और मैं उस स्टॉक को खरीदता हूँ। यदि यह ऊपर जाता है तो यह इस बात का संकेत है कि मैं सही हूँ। और आप जानते हैं कि हम जो करते हैं उसे पिरामिडिंग कहा जाता है। मैं 100 पर स्टॉक खरीदता हूँ, मैं 105 पर और खरीदता हूँ और 110 पर अधिक खरीदता हूँ। तो बाजार क्या है, ट्रेडिंग क्या है? मूल रूप से गति, मोमेंटम। इसलिए आप मोमेंटम का भुगतान करते हो। इसलिए यदि बाजार बहुत अधिक बढ़ रहा है तो इसकी गति ऊपर की ओर है, इसलिए आप चढ़ाव में खरीदते हैं। अगर बाजार नीचे जा रहा है तो आप गिरावट पर बेचते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड है या शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ये सभी लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में लागू होता है। क्या लूजिंग पोजीशन में एवरेज कभी नहीं करना चाहिए? आखिर सबका अपना नजरिया है, पर मैं ऐसा कभी नहीं करता। यह बहुत बड़ी गलती है ना। जब तक ऐसा ना हो कि मैंने 90 पर स्टॉक खरीदा है और मुझे विश्वास है कि इसमें एक बड़ी उछाल आने वाली है और मैं जानता हूं कि शॉर्ट टर्म में 4 से 5% की गिरावट है, तो मैं एवरेज कर सकता हूं कुछ समय के लिए। पर ट्रेडिंग में एक नियम के रूप में मैं कभी एवरेज नहीं करता। राकेश, हमारा युवा कह रहा है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बड़ी पोजीशन हमेशा उच्चतम कीमत पर खड़ी होनी चाहिए। Outstanding at the highest price. बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन जानता है कि सबसे उच्चतम कीमत क्या है? अगर यह सहज नहीं है तो, क्योंकि अधिकांश लोग उच्चतम स्तर पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसलिए तो 10 लाख ट्रेडर में से सिर्फ 90 या 100 ट्रेडर ही वास्तव में पैसा कमाते हैं। आप इसमें क्या तलाश करते हो? मैं सबसे पहले व्यापक दिशा की तलाश करूंगा। एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा। हर एक मूवमेंट को हर घंटे, हर दिन प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, है ना। नुकसान उठाना सीखिए और जानिए कब जुड़ के रहना है। मैं आत्मविश्वास महसूस करता हूँ और दुनिया में कहीं भी फिट हो सकता हूँ। आपके पास बस एक चीज होने की आवश्यकता है और वो है ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बहुत व्यापक विचार। इसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। जानिए क्या लेना है और कब नुकसान उठाना है। मेरा मतलब है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट को रोक कर नहीं रख सकते। क्या यह बड़ी समस्या नहीं है? यह एक समस्या है, लेकिन किसे पता है टारगेट्स? मैं टीवी पर देखता हूँ, टारगेट्स बताते हैं। कौन कुछ भी प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है? देखिए, जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ जो एक लेवल पर आता है जो मुझे भी लगता है कि कीमत अनुचित है, लेकिन उस समय मैं सतर्क हो जाता हूँ। अनुचितता को टेक्निकल वीकनेस से जोड़ना चाहिए, तभी मूव समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि लोअर टॉप्स, उदाहरण के लिए खराब वॉल्यूम, खराब प्राइस एक्शन जैसी चीजें। हाँ बिल्कुल, जनरल ट्रेंड। बस बाजार पर विश्वास करो और बाजार में जाओ, एंड देयर इज नो टुमारो। Just believe in the market and just go up. There is no tomorrow. Trees don't go to the sky. राकेश, सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा बोला करते हैं कि जाने कि नुकसान कैसे उठाना है। यह बाजार में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Why is that so important in your? क्योंकि कोई भी मोमेंटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यह बदल सकता है, हम कभी नहीं जानते। सभी बड़ी मूव्स छोटी छोटी मूव्स से ही शुरू होती है और इसलिए प्राइस ही पहला इंडिकेटर है क्या होने वाला है आगे, है ना। इसलिए यदि मैं ट्रेड लेता हूँ सो XYZ स्टॉक 100 पर है और यह 120 हो जाता है तो मैं अधिक खरीदता हूँ। समय के बारे में चिंता ना करें, जैसे रात हुई ये सब स्क्वायर अप हो जाएगा। आप लॉस बुक कर लेते हो। तुम्हें पता है, मेरा मतलब है मैं सो नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं आराम से नहीं रह सकता। और कभी कभी जब बाजार मेरे खिलाफ होता है तो मैं 9:15 से 9:45 तक स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर साल पैसा कमाता हूँ। मैंने 1989 से 1992, 2003 से 2007 तक निश्चित अवधियों में मुनाफा कमाया है और 2009 से 2011 अच्छे वर्ष रहे। लेकिन 1994 से 1999 तक मैंने ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाया। विचार हमेशा वैसा ही होता है जैसा आपने कहा है कि जब लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। Strike. यस, एब्सोल्युटली। एक दिन में 50,000 बनाने की कोशिश मत हम करो। ट्रेडिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर पैसा कमा नहीं रहे हैं।
मेरी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है। अगर मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब कुछ उधार है और मैं उस पर ब्याज का भुगतान करता हूँ। इसलिए ट्रेडिंग के लिए मेरी असली कैपिटल 1 लाख रुपए ही है। सच में? वास्तव में ये दिलचस्प है। तो ये प्योर लेवरेज है। आप अपनी खुद की व्यक्तिगत पूंजी कभी नहीं लगाते। प्योर लेवरेज। मैं अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति रखता हूँ और पैसे उधार लेता हूँ और मैं इसका उपयोग करता हूँ।